एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो ये सेंटेंस न्यूट्रल नहीं होता। ये सेंटेंस आपकी थिंकिंग के ऑल साइड्स एक इनविजिबल बाउंड्री बिल्ड कर देता है। ह्यूमैनिटी ने रिसोर्सेज को कभी फुली डिफाइन ही नहीं किया। हमने सिर्फ उन्हें नेम किया जो हमारी इमीडिएट रीच में थे। मतलब अर्थ की क्रस्ट, अर्थ का सबसे थिन, सबसे शॉलो लेवल। मिनरलॉजी साइंटिस्ट जानते हैं कि क्रस्ट कंक्लूजन नहीं है, वो सिर्फ एंट्री पॉइंट है। लेकिन सोसाइटी ने शॉर्टकट चुना, जो इजीली एक्सेसिबल था, उसी को रियल रिसोर्स डिक्लेयर कर दिया और फिर क्वाइटली एक बिलीफ सर्कुलेट कर दिया। फॉर टेम्पररी टाइम इसके आगे कुछ मीनिंगफुल नहीं है। ये साइंस नहीं था, ये सर्वाइवल मोड था। अब एक क्लैरिटी समझो, रिसोर्सेज मैथमेटिकली लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन सेंस में लिमिटेड नहीं होते। सन को देखो, सन फिनाइट है। हान साइंस अग्री करता है, लेकिन ह्यूमन सिविलाइजेशंस के स्केल पर सन इन्फिनिट है। सेम वे सोलर सिस्टम के रिसोर्सेज, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, गैस जायंट्स, कॉस्मिक डस्ट और काउंटलेस सेलेस्टियल बॉडीज ह्यूमन सेंस में ऑलमोस्ट इन्फिनिट हैं। लेकिन सिस्टम हमें कहां लॉक करता है? अर्थ क्रस्ट, एग्जाम्स, सीट्स, जॉब्स और बाकी यूनिवर्स को फ्यूचर फैंटेसी बोलकर शुरुआत में ही रिजेक्ट कर देता है। अब यहां एक अनकंफर्टेबल सवाल पैदा होता है। अगर रिसोर्सेज सच में इतने लिमिटेड हैं, तो हम उन्हें वॉर में क्यों जला रहे हैं? पोल्यूशन में क्यों एग्जॉस्ट कर रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट, ईगो और पावर गेम्स में क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अगर स्कैर्सिटी इतनी रियल है, तो ह्यूमैनिटी इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है? ट्रूथ ये है, हम रिसोर्सेज की कमी से नहीं जूझ रहे, हम डायरेक्शन की कमी से जूझ रहे हैं। अब हिस्ट्री को देखो, क्रूड ऑयल एक टाइम पर प्रॉब्लम माना जाता था, रिसोर्स नहीं। यूरेनियम सिर्फ यूजलेस रॉक था, एनर्जी के लिए नहीं। इलेक्ट्रिसिटी नॉवेल्टी थी, डिजिटल वर्ल्ड जोक था। हर पावरफुल रिसोर्स पहले यूजलेस डिक्लेयर किया गया। तो सवाल ये नहीं है रिसोर्सेज कम हैं, सवाल ये है हम फ्यूचर रिसोर्सेज को आज यूजलेस क्यों डिक्लेयर कर देते हैं? अब टीनेजर्स की रियलिटी देखो। एक टीनेजर स्पेस टेक्नोलॉजी देखता है, बायोकेमिस्ट्री, एडवांस्ड सिमुलेशंस, गेम्स, एनिमे, स्पीड इंजन्स, न्यू फिजिक्स, एक्सट्रीम एक्सप्लोरेशन ड्रीम्स है। सिस्टम इमीडिएटली नॉइज करता है, सीट्स कम हैं, लक चाहिए, रियलिटी एक्सेप्ट करो। टीनेजर ड्रीम नहीं छोड़ता, वो सेल्फ ट्रस्ट छोड़ देता है और सोसाइटी इसे मैच्योरिटी का नाम दे देती है। जब यंग माइंड्स को रिसोर्सेज क्रिएट करने की डायरेक्शन देने के बजाय सिर्फ सर्वाइवल में फंसा दिया जाता है, तो ह्यूमैनिटी कंज्यूम करना सीखती है, क्रिएट करना नहीं। रिसोर्सेज स्कैर्सिटी पूरी ह्यूमैनिटी की रियलिटी नहीं है, ये करंट सिस्टम की लिमिटेशन है। सिस्टम लिमिटेड रोल्स बनाता है और अनलिमिटेड ह्यूमंस पावर को फिल्टर करता है। जो फिट हुआ यूजफुल, जो फिट नहीं हुआ अनएम्प्लॉयड, जो बाहर रह गया पुअर। कैपेबिलिटी इररिलेवेंट हो जाती है, टाइमिंग एवरीथिंग बन जाती है। सबसे डेंजरस लाई ये है, रिसोर्सेज कम हैं, इसीलिए फाइट नेसेसरी है। वॉर, कंपटीशन, टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी। जबकि ट्रूथ ये है, हम रिसोर्सेज को एक्सपैंड करने की जगह डिस्ट्रॉय करने में बिजी हैं। इमेजिन करो, अगर यंग माइंड्स को ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने का स्पेस मिले जो रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई कर सके, रीयूज कर सके, न्यू रिसोर्सेज डिस्कवर कर सके, तो सवाल अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं रहेगा, सवाल ह्यूमैनिटी की रीच का होगा। एक सोसाइटी कैसी प्रॉब्लम देखती है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे कौन लीड कर रहा है। जो सोसाइटी वॉर, करप्शन, नॉइज, पोल्यूशन और डिजीज पर खड़ी होती है, वहां अनएम्प्लॉयमेंट को प्रॉब्लम कहा जाता है, क्योंकि वहां इंसान सिर्फ लेबर यूनिट होता है। लेकिन वो सोसाइटीज जिन्हें एक्सप्लोरेशन, क्रिएशन, एवोल्यूशन और डिस्कवरी लीड करते हैं, वहां अनएम्प्लॉयमेंट नहीं डराता, वहां डराता है ह्यूमन पोटेंशियल का अनयूज्ड रह जाना। एक रियल डिफरेंस देखो, रोमन एम्पायर के एंड में लाखों केपेबल लोग अनएम्प्लॉयड नहीं थे, वो बिजी थे सर्वाइवल में। सिस्टम कोलैप्स हुआ क्योंकि माइंड्स वेस्ट हो गए, नॉट बिकॉज फूड खत्म हो गया। सिविलाइजेशंस लैक ऑफ रिसोर्सेज से नहीं मरती,
सिविलाइजेशंस लैक ऑफ डायरेक्शन से मरती हैं। जहां पावर कंट्रोल चाहती है वहां क्वेश्चंस डेंजरस होते हैं। जहां पावर क्यूरियोसिटी अलाउ करती है वहां अनयूज्ड ह्यूमंस सबसे बड़ा लॉस माने जाते हैं। बात बिल्कुल क्लियर है, ये वीडियो रिसोर्सेज को वेस्ट करने या एक्सप्लॉइट करने की बात नहीं कर रहा। ये रिस्पॉन्सिबल एक्सपेंशन की बात कर रहा है। ये वीडियो इरिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहा। ये इम्पैक्ट साइटेड थिंकिंग की बात कर रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि हम रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई करने, रीजनरेट करने और अनलॉक करने के बजाय सिर्फ एक्सट्रैक्ट और फाइट करना सीख गए हैं। वाइज सिविलाइजेशंस रिसोर्सेज बचाती नहीं, वो रिसोर्सेज बनाती रिसाइकलिंग टेक्निक डिस्कवरिंग हैं, सस्टेनेबल वे में, लॉन्ग टर्म विजन के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कैर्सिटी इग्नोर करो। मैं ये कह रहा हूं कि स्कैर्सिटी को परमानेंट मानना सबसे बड़ी फूलिशनेस है। एक क्लैरिटी यहां जरूरी है। यह आर्गुमेंट ये नहीं कहता कि रिसोर्सेज फिजिकली इन्फिनिट हैं या स्कैर्सिटी कभी एग्जिस्ट नहीं करती। फिजिक्स, इकोलॉजी और एंट्रोपी रियल हैं। साइंस उन्हें डिनाई नहीं करती। लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री ये क्लियरली दिखाती है कि रिसोर्स एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, टेक्नोलॉजी और इमेजिनेशन का फंक्शन है। स्कैर्सिटी नेचर की परमानेंट लॉ नहीं होती। वो अक्सर करंट सिस्टम्स, करंट टूल्स और करंट थिंकिंग की टेम्पोररी बाउंड्री होती है। इश्यू लिमिट्स का एग्जिस्टेंस नहीं है। इश्यू लिमिट्स को फाइनल डिक्लेयर्ड कर लेना है। लास्ट सवाल, अगर रिसोर्सेज सच में लिमिटेड होते तो हर जनरेशन में न्यू पॉसिबिलिटीज क्यों जन्म लेती? अगर ह्यूमैनिटी एग्जॉस्टेड होती तो क्रिएटिविटी एग्जिस्ट्स कैसे करती? शायद प्रॉब्लम स्कैर्सिटी नहीं है। शायद प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम सर्वाइवल मोड में फंसा हुआ है और क्रिएटिविटी को रिस्क मानता है। Whatever we know only partially. This is not hope. This is structural clarity. And clarity is dangerous. Subscribe now.